आज उसी इंडियन नेशनल लोकदल को बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की बी टीम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, सुन लीजिए। चुनाव और भी इंटरेस्टेड रहा है क्योंकि इसमें INLD का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया, क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर। चुनाव हो गया, बड़ा इंतजार था उस चुनाव का, और जितना इंतजार था उतनी घड़ियां लंबी हुई थी उसका रिजल्ट आने में। इस चुनाव के अंदर आप कह सकते हैं कि सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं, लेकिन यहां सिक्के के चार पहलू बन गए थे। एक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और चौथा इंडिपेंडेंट, आजाद वाले लोग, यानी कि आजाद कैंडिडेट और आजाद लोग। ये सब इस चुनाव के अंदर था और निर्णायक भूमिका में थे इंडियन नेशनल लोकदल। हालांकि परिस्थिति ऐसी थी कि इंडियन नेशनल लोकदल के वोट करने या ना करने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद निर्णायक तो वो जब चुनाव परिणाम आया तो फिर तय हुआ कि अगर वोटिंग होती तो फिर निर्णायक हो जाते। लेकिन इस चुनाव से किनारा कर लिया था अभय सिंह चौटाला ने। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि अभय सिंह चौटाला के किनारा करने के पीछे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ये स्थिति भी थी। आज वही इंडियन नेशनल लोकदल, जिसे कभी कांग्रेस पार्टी के लोग बीजेपी की बी टीम कहा करते थे, आज उसी इंडियन नेशनल लोकदल को बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की बी टीम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, सुन लीजिए। चुनाव और भी इंटरेस्टेड रहा है क्योंकि इसमें INLD का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया, क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से INLD ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। हालांकि जवाब तो अभय सिंह चौटाला का क्लियर है। वो पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें दोनों से ही परहेज था, कांग्रेस और बीजेपी। अभय सिंह चौटाला भी पहले कह चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं उन साथियों की राय जान करके फिर फैसला करेंगे कि हमने किसको अपना वोट कास्ट। उन सब की एक राय थी, आम जनता की आवाज थी कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से, दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज को मैं कैसे नकार सकता हूं? इसलिए मैंने जनता की जो आवाज है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने के बजाय दूरी बनाने का काम करेंगे, हम अब्सटेन करेंगे। उसके कई कारण हैं। मुझे आज भी बहुत सारे साथियों के फोन आए, बहुत सारों ने मुझसे कहा कि आप फलां को वोट करें, आप फलां को वोट करें। कांग्रेस से तो हमारी पहले दिन से दूरी थी, और इस एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, जिस ढंग से बीजेपी ने जात पात मजहब की राजनीति करी है, और अब की बार तो हदें पार करी। अब बड़ी बात है कि अभय सिंह चौटाला ने आखिर किनारा किया क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी और इसका हरियाणा की सियासत पर अगला असर क्या जाएगा। अभय सिंह चौटाला के लिए आप इसे मजबूरी मान लें या जरूरी समझ लें, हरियाणा की राजनीति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी देवीलाल परिवार को आप माने तो एक दशक से अधिक समय हो गया जब से कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करते हैं। इसका खूब जवाब भी दिया जाता है, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी बनती हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, संदेश ऐसा जाता है कि जैसे लोकदल जो है बीजेपी की बी टीम या बीजेपी के समर्थक दिखाई पड़ती है। परिस्थितियां कह सकते हैं इसे आप, भले ही आप उसको इस अंदाज में भी ले सकते हैं कि 2019 से और 24 तक जननायक जनता पार्टी जो है वो भी चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार, और वो समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। इस सबको देखते हुए अब की बार संभवतः अभय सिंह चौटाला जी के दिमाग में एक जरूर बात रही होगी कि इस बात को वॉश कर लिया जाए, क्लीन कर दिया जाए। अब किसी की बी टीम नहीं, अपने फैसले खुद।
हालांकि अभय सिंह चौटाला से सतीश नांदल ने वोट भी मांगा था। अभय सिंह चौटाला खुद कह चुके हैं इस बात को कि नांदल ने मुझसे वोट मांगा। अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी उनसे संपर्क करेगी तो भी सोचेंगे, लेकिन कांग्रेस ने संपर्क नहीं किया था उनसे। अब अभय सिंह चौटाला के पास 3 रास्ते थे। पहला कि वो सपोर्ट करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। सतीश नांदल रोहतक से आते हैं, लोकदल के पुराने कार्यकर्ता हैं, इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लोकदल के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला परिवार में उनकी नजदीकियां भी रही हैं, जाट समाज से भी आते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। हालांकि छाप तो उन पर भारतीय जनता पार्टी की थी। अगर अभय सिंह चौटाला वोट करते उन्हें तो पक्ष और विपक्ष दोनों उनके पास था। विपक्ष तो सीधा था कि उन पर एक बार फिर से कह दिया जाता कि देखिए बीजेपी की बी टीम के रूप में काम अब भी किया, लेकिन पक्ष में था उनके पास, कह सकते थे कि कांग्रेस को रोकने के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी उतनी बड़ी विरोधी है, कह सकते थे कि जाट समाज से कैंडिडेट है, इस बात पर भी हो सकती थी, कह सकते थे कि नांदल ने वोट मांगा, कांग्रेस ने वोट नहीं मांगा इसलिए। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने फैसला नहीं किया ये वाला। दूसरा उनके पास विकल्प था कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर देते, यानी करमवीर बौद्ध को। यहां भी फेवर में बहुत कुछ था कहने के लिए कि सरकार के विरोध में विपक्षी दल है वो, और विपक्षी दल का कैंडिडेट था इसलिए सपोर्ट कर दिया। कह सकते थे कि बाबा साहब अंबेडकर की हम नीतियों की प्रशंसा करते हैं और वो तथागत हैं, बौद्ध हैं वो, तो इसलिए हमने वोट कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए इकट्ठा विपक्ष एकजुट हो गया इसलिए वोट कर दिया। बहुत बातें थी, और नहीं देना था तो विरोध के लिए भी बहुत कुछ था। मसलन कांग्रेस को सपोर्ट ही क्यों करें, लेकिन यह दूसरा पहलू भी उन्होंने छोड़ दिया। अब बात आता है तीसरा रास्ता उनके पास क्या था। तीसरा रास्ता था कि वो चुनाव का बहिष्कार कर दे, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका। वो किया अभय सिंह चौटाला ने और चुनाव का बहिष्कार कर दिया एट ए टाइम, यानी कि 3 बजे, 4 बजे तक मतदान होना था, 11, 12, 1, 2, 3 अलग अलग समय की बातें चलती रही। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम बराबर दूरी बनाएंगे कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से। इसके पीछे भी एक संदेश था अभय सिंह चौटाला का। एक तो यह बता देना कि देखिए हम किसी की भी बी टीम नहीं है। दूसरी बात, अपने ऊपर ये ना तो उन पर जाट समाज का विरोधी समर्थक का बात आई, ना उनके ऊपर दलित समाज के विरोधी समर्थक की बात आई, ना वो बीजेपी की बी टीम बने, ना वो कांग्रेस की बी टीम बने। अपना फैसला लिया और तटस्थ हो गए। लेकिन इस तटस्थता का भी आप कह सकते हैं कि कई बार बिल्ली के भागों भी छीका फूटता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो बौद्ध है वो अपने कर्म के वीर थे। अभय सिंह चौटाला के तटस्थ होने का भी उनको फायदा मिल गया। आपको क्या लगता है हरियाणा की सियासत में अभय सिंह चौटाला के इस कदम का कैसा परिणाम रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।